गुड इवनिंग बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरा चैनल रेनू बाला पर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा? संज्ञा में क्या पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था, ठीक है ना। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये द्रव्य जो होता है ना बच्चा, ये क्या होता है? द्रव्य, द्रव्य तरल पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। ठीक, ऐसे इसको नहीं लिखेंगे। जैसे देखो, अब ये द्रव होता है, द्रव। ये मणि होता है, पैसा, द्रव व ऐसे। तो ये नहीं लिखेंगे। एक मिनट, देखो, द्रव, समझे? ये द्रव मतलब पैसा होता है, मनी होता है, ठीक है। तो वो नहीं लिखेंगे। इसका क्या होता है? स्पेलिंग यही है, द्रव्य, आधा व और य। ये सब स्पेलिंग देखा जाता है कि बहुत बच्चों का गलत आता है उत्तर पुस्तिका में, इसीलिए बता रही हूँ। तो आधा व और य लिखेंगे, द्रव्य। ये द्रव्य मतलब होता है बच्चा तरल पदार्थ, समझे? तो द्रव्य क्या हुआ? तरल पदार्थ। ठीक, अब द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं कि क्या है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, धातु क्या है? मेटल, ठीक, जिसका जो पिघलाने पे अपना शेप बदल ले। जैसे सोना होता है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, उसको कहते हैं धातु, मेटल। ठीक, तो क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा, उदाहरण जिस प्रकार परिभाषा में दिया हुआ है ना, बस उसी उदाहरण पर ध्यान देना है। समझ गए? जो जो शब्द यहाँ परिभाषा में है उसी को यहाँ पे लिखो। ठीक, अब धातु है तो कोई भी धातु लिख सकते हो तुम, सोना लिख दो, चांदी लिख दो, ठीक, ऐसा लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? पानी लिख दो, तेल। ये सब सारा जो लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं भी होता है तो हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो समूहवाचक संज्ञा, बहुत ही आसान है। ये समूह का मतलब ही होता है झुंड। मतलब इसमें व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, ठीक। तो समूह में कई लोग होते हैं, कई वस्तुएं होती हैं, उसी को समूह बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अकेला नहीं हो सकता। समूह में कई लोग होते हैं, तो समूह का मतलब ही है झुंड, जिसमें बहुत से लोग होते हैं, समुदाय। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस इसका उदाहरण क्या होगा? बताओ, इसका उदाहरण क्या होगा? बहुत आसान है, आप लोग जानते भी हो।
क्या होगा? सेना बोल सकते हैं ना। सेना का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति नहीं, सेना में कई लोग होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? कक्षा बोल सकते हैं, कक्षा। कक्षा में भी कई बच्चे होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ सोचो क्या हो सकता है? गुच्छा, पुष्प का गुच्छा ऐसा होता है ना, गुच्छा, ठीक, समझे। और फिर अंतिम वाला है हमारा भाववाचक संज्ञा। समझ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। और अभी संज्ञा का तीसरा भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध हो। बोध हो मतलब क्या? समझ में आए, ठीक है। समझना, बोध होना मतलब समझना, समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? देखो, गुण, दोष, भाव या अवस्था, ठीक है। तो देखते हैं गुण में क्या क्या आ सकता है। इंसान में जो गुण होते हैं ना बच्चों, वही लिखना है, ठीक है। ईमानदारी एक हम लोग लिख सकते हैं, ईमानदारी, ठीक है, ये गुण है। एक सच्चाई भी गुण है हमारा, आदि लिख दो। आगे बढ़ते हैं, दोष में देखते हैं कौन सा दोष होता है। गुण का उल्टा ही तो है दोष, बेईमानी लिख दो। बेईमानी, चोरी, ठगी, बेईमानी, चोरी आदि। गुण दोष तो हमारा हो गया। भाव, भाव क्या होते हैं? हमारे मन के अंदर जो फीलिंग है किसी के प्रति, या हमारा अपना व्यक्तिगत फीलिंग भी है, उसको हम लोग भाव कहते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा भाव? सुख, दुख, प्रेम, एक और सुंदर सा लिख देती हूँ, प्यार, ठीक है। ये अवस्था, अवस्था क्या हो सकता है? बचपन हो सकता है, तो लिखो बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है। बचपन, बुढ़ापा आदि, ठीक है। गुण क्या क्या है? ईमानदारी, सच्चाई आदि। मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, परिश्रम में कोई कमी नहीं होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।